सो स्टूडेंट्स का ये कई बार सवाल रहता है कि मैम हमको जो थ्योरी पेपर होता है उसमें सब कुछ रट्टा मार के लिखना है क्या? क्या इंस्टीट्यूट हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि हम सब कुछ इतना जो बड़ा बड़ा मॉड्यूल है वो पूरा रट्टा मार के लिखें? हम ओन वर्ड्स में लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? सो द आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ रट्टा मार के लिखना है। ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आप इतना सब कुछ रट्टा मारो, बट येस ओन वर्ड्स का मतलब आप थोड़ा समझो बेटा। जो बच्चे लोग होते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूँ, अगर एग्जाम में आपको पूछ लिया व्हाट इज़ बेनामी ट्रांजैक्शन, से फॉर एग्जांपल आपको पूछ लिया व्हाट इज़ बेनामी ट्रांजैक्शन, तो बच्चे क्या लिखते हैं कि बेनामी ट्रांजैक्शन इज़ अ ट्रांजैक्शन which the consideration is provided by beneficial owner and the name is provided by benamidar and the benefits of property are transferred to the beneficial owner। तो ऐसा नहीं चलेगा। ओन वर्ड्स मतलब ऐसे वाले ओन वर्ड्स आपको यूज़ नहीं करने हैं। एटलीस्ट आपके आंसर में की वर्ड्स होने चाहिए, ये आपको मेक श्योर करना है। फॉर एग्जाम्पल बेनामी ट्रांजैक्शन का अगर आपको सेक्शन याद है तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा बोलती हूँ इट्स चेरी ऑन द केक। अगर आप सेक्शंस लिख के आते हो एग्जाम में, तो जैसे कि सेक्शन 2(9) है, तो अगर आपने वो लिख लिया तो बहुत अच्छा है। तो आपको एटलीस्ट कीवर्ड्स लिखने हैं। कीवर्ड्स क्या मैम? जैसे 2(9) में दिए हुए हैं कि फॉर द इमीडिएट एंड फ्यूचर बेनिफिट, द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बेनिफिट ऑफ द पर्सन हु इज प्रोवाइडिंग द कंसिडरेशन। जो कीवर्ड्स हैं वो एटलीस्ट आपके आंसर्स में होने चाहिए। उसी के बेसिस पे आपकी मार्किंग होती है, उसी पे आपको मार्क्स मिलते हैं। सेक्शन लिख लिया तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। बाकी ऐसा लेमैन लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते हो, आपको थोड़े बहुत लॉ के कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो सेक्शन में दिए हुए हैं। दैट्स इट। और भी अगर आपके कोई भी डाउट्स है रिगार्डिंग हाउ टू आंसर अ क्वेश्चन और हाउ टू अप्रोच अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाय बाय।